हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 20 जुलाई 2025 को यानी कि आज के डेट में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, जो अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ, उसका क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कितना हार्ड था या ईजी था। इसको देखने के बाद आप लोग जो है जिनका आगे की परीक्षा है, ठीक है, वो अनुमान लगा के अपना तैयारी कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है सोडियम का परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधातु कौन सा है जो चमकीला होता है, कौन सा धातु है जो चमकीला होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है CRPF का फुल फॉर्म। इसका स्थापना कब हुआ था, 1939 ईस्वी को। वहीं पूछा था कि 442 ईस्वी पूर्व को पिता को मारकर सिंहासन पर बैठा था कौन। तो इसका सही आंसर क्या होता है, आजाद शत्रु हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विधान परिषद में बिहार का सीट कितना है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाता 75। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कालिदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम फील्ड मार्शल कौन था। प्रथम फील्ड मार्शल कौन था। तो ये मानिक शाह था। कौन था, जनरल मानिक शाह था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ है। तो 1666 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पे, पटना में हुआ था। और ये जो थे 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे ये, 10वें गुरु थे। बिहार को किला किसे कहा जाता है। ठीक है, शारदा सिन्हा को बिहार को किला कहा जाता है। इसे हाल फिलहाल में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आज का शिफ्ट में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो ये पश्चिमी चंपारण में है। एबेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये मैथ्स का क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितना है अभी। तो कितना है, 25 है। हाईकोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत होता है, 215 के तहत हाईकोर्ट के 216 के तहत जो है ना हाईकोर्ट की स्थापना होता है। किसके तहत, 216 के तहत। 214 में हाईकोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अवसर का लाभ उठाना मुहावरा का कौन सा मुहावरा का अर्थ है। तो बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। URL का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है। तो ये हरियाणा में लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पे है। तो ये आपका ओडिशा में, कहाँ पे है, ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ना आपका कहाँ पे है। तो ये UK लंदन में। हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो ये आपका UK लंदन में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा नदी बहती है रिफ्ट घाटी से, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात से होकर बहती है कहाँ पे, अरब सागर में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी बांध कहाँ स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है गोलकुंडा कहाँ पे है। तो ये आपका तेलंगाना में है। गोलकुंडा कहाँ पे है, तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मखदूम शाह दरगाह कहाँ पे है। तो आपका बिहार शरीफ नवादा में। कहाँ पे है, बिहार शरीफ नवादा में स्थित है मखदूम शाह दरगाह। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए स्त्री केसर की इकाई क्या होता है। फूल में जो होता है ना स्त्री केसर, फूल का भाग पूछा गया है। स्त्री केसर की इकाई क्या है। तो अंडा जो होता है ना स्त्री केसर की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से मनाया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है आपका 12 मार्च 2021 से जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 12 मार्च 2021 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि
काजरी जो है ना, काजरी स्थान कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में है। ठीक, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व की इकाई क्या है? तो केजी होता है। ठीक ना, जड़त्व जो है ना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? केजी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए उसका इकाई केजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब से? तो 9 जनवरी 2015 से जो है प्रत्येक वर्ष आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नौबत खाने में इबादत पथ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पथ के लेखक कौन है? ये हिंदी का प्रश्न है। यातीन्द्र मिश्र है। कौन है? यातीन्द्र मिश्र है। देखिए अगला क्वेश्चन जब पूछा गया है कि परम 1000 क्या है? तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। परम 1000 क्या है? एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बराबर पहाड़ी जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये आजीवक के लिए। इस 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बराबर की पहाड़ी को किसने बनाया है? तो अशोक ने बनाया था। ठीक, उसी से संबंधित पूछ लिया कि ये किससे संबंधित है? तो आजीवक के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन जब पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया है? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1972 को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो ये उर्वशी के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे स्थित है, गुजरात में है। और पूछा गया था किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आज के प्रश्न में जो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 36 प्रश्न को अभी देखे, 35 प्रश्न को देखे। ठीक, तो शाम कुछ देर में हम लोग क्या करेंगे कि लगभग 150 से 200 प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका लगभग 200 प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी जिले में प्रश्न हुआ है सबको इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।